वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे यूनुस गिल साहब की 2 साला बेटी के हवाले से। क्या समझती हैं कि वो बच्ची जो आगाज़ में ही इतना दुख दर्द लेके आ रही है कि मुआशरा उसे जीने का मौका देगा? हमारे दिलों में इतनी कुशादगी है कि हम उस बच्ची को ये समझें कि ये हमारी बच्ची है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं, जो लोग देखते भी। अगर ये माशरा कायम है तो शायद उन्हीं लोगों की वजह से है। अब मुझे लगता है कि ऐसा होगा, इंशाल्लाह ये चेंज आएगा। इतनी बेहिस्सी जो है, आखिर हर चीज़ की एक हद होती है, तो वो हद हम लोगों ने छू ली है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो है वो आप कह रही थी वक्फे के दौरान कि आप यूनुस गिल साहब से कोई बात करना मैं बिल्कुल यूनुस गिल साहब से बात करूंगी। इतनी देर हो गई, इतनी बातें हमने की, इतनी दुख भरी, और यूनुस साहब को भी मैं देख रही हूँ कि वो बेचारे इतनी देर से उदास ही बैठे में। तो आपने कभी कोई दुख तो था ही एक ज़िंदगी में, कभी कोई ऐसा मौका भी आया कि आप दोनों मियाँ बीवी कोई हैप्पीनेस या खुशियाँ या कोई ऐसी भी? हाँ जी, हाँ जी, हम क्या बैठ के रात को बातें करते थे जी। अच्छा जी। तो आपकी बीवी को क्या अच्छा लगता था? मेरी बीवी को उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगना क्या उसको। यूनुस गिल साहब, कभी ऐसा भी हुआ हो कि अच्छा मौसम है, कहीं आपकी किसी दिन दिहाड़ी ज़्यादा लग गई, आप कोई बाजार से कुछ खाने की चीज़ें भी ले आए, तो ज़रा दोनों बैठते होंगे, यकीनन आपस में आप लोग शेयर करते होंगे, कोई खुशगवार लम्हे कुछ तो बन जाते? हाँ जी, वो जी दही भल्ले खाती थी, वो ले आया तो दही भल्ले लेके आते थे आप बता रहे थे कि उमेरा के हवाले से कि आप कुछ मुझे कह रहे थे कि वासी एक दफ़ा दो में बैठे साथ को क्या गाने की क्या बात कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, गाना आपका बहुत अच्छा लगा जी, आप वो सुना देंगे। मैं सुना दूं, ये मुझे कह रहे थे अच्छा लगता? हाँ, ये कह रहे थे जब मेरी इनसे बात हो रही थी, मैंने हुमैरा आपका बताया कि ये हुमैरा हैं और इनको तो नहीं पता था, ईमानदारी की बात है। फिर मैंने आपके कुछ गाने इन्हें बताया कि ये वो वाला गाना भी ये वाला, तो इन्होंने कहा कि एक दफ़ा मेरी बेगम ने ना ए जेड़ा गाना सी थे उन्हें मैंने कैसे मैंने चंगा लगता है, वो कौन सा था गाना, बस वे ढोला, तो कि कुछ इस तरह का को बता रहे थे मुझे। तो बिल्कुल जी, हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और इनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि इनकी मुश्किलों को खुदा ज़रूर आसान करे। और अगर इनकी वाइफ को बहुत पसंद था मेरा गाना, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनको मैं गाना डेडिकेट करूँ और मैं ज़रूर इनको अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और उनको जो है उनकी अब जो ज़िंदगी यकीनन वो एक खुशगवार और खूबसूरत जन्नत के बाग में कहीं इंशाल्लाह बैठी होंगी। ज़रूर तो ऐसा ही मेरा आपको एक गाना जो है वो मैं बिल्कुल इनकी वाइफ को। आपकी वाइफ का नाम क्या था? उनका नाम फौजिया जी। फौजिया, ओके जी। फौजिया को हम ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। हो बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने वे रो सामने चन्ना वे मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल, वगदी रावी विच सुट्टा में गनेरियां, वगदी रावी विच सुट्टा में गनेरियां, एक बार के जो दिते तेरियां मैं तेरियां, एक बार के जो दिते तेरियां मैं तेरियां, वे बस वे ढोला तू अखियां दे कोल, रो सामने चन्ना वे मुँह बोल पावे ना बोल, बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वाह मेरे देखे यूनुस साहब, बात यह है कि हुमैरा का ये छोटा सा जेस्चर जो है, दरअसल हमें पता है हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, ना हम आपके दुखों का मुदावा दे सकते हैं, ना हम उन तारीक रातों का कोई बदल दे सकते हैं जो आपने सड़कों पे गुजारी, ना हम उन तकलीफ़ों का कोई हमारे पास हल है जो आप अपनी 2 साला बेटी को अपनी गोद में लेके गुजारते हैं, ना मेरे पास उस चीज़ का कोई हल है कि जब आप मुशक्क़त कर रहे होते हैं और आपकी बेटी गर्मी में ज़मीन के ऊपर बैठी हुई सो रही होती है या रो रही होती है। ये मुआशरा मैं मानता हूँ